हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक से डायरेक्ट एमसीक्यूज एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड गाइस, अगर आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिस्पायरेशन इन प्लांट होता क्या है। ठीक है, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग सेल फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं एंड ये एनर्जी प्लांट्स की रिपेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्लांट्स के पास इंसानों की तरह कोई खास रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता। प्लांट अपना हर हिस्सा जैसे लीफ, स्टेम, रूट्स एंड इसी से रिस्पायरेशन करते हैं। इन सब हिस्सों से वो रिस्पायरेशन करते हैं क्योंकि प्लांट्स का हर पार्ट जिंदा होता है एंड हर लिविंग सेल को क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, प्लांट्स एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर प्लांट्स के पास लंग्स नहीं होते वो गैसेस कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो इसी का आंसर है डिफ्यूजन के ज़रिए ही वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एंड डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि गैसेस हमेशा उस जगह से मूव करती हैं जहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उस जगह की तरफ जहाँ कंसंट्रेशन कम हो। अब बात करते हैं दिन के वक्त की। दिन में सनलाइट अवेलेबल होती है, इसलिए प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं और रूट्स की मदद से वाटर और मिनरल ऑब्जर्व कर लेते हैं। सनलाइट के एनर्जी से प्लांट्स अपना फूड यानी ग्लूकोज बनाते हैं। जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसे प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं ताकि बाद में ज़रूरत पड़ने पर वो उसे यूज़ कर सकें। फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट ऑक्सीजन O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या प्लांट पूरा फूड, जितना भी फूड होता है वो सारा एक दिन में ही यूज़ कर लेते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि प्लांट एक ही वक्त में सारा फूड यूज़ नहीं करते, बल्कि वो स्टार्च की फॉर्म में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे मैं आपको फार्मूले भी बता देती हूँ। CO2 जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, ठीक है, जो प्लांट बनाते हैं, एंड H2O होता है वाटर का फार्मूला। अब हम बात करते हैं नाइट टाइम की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रात के टाइम सनलाइट अवेलेबल नहीं होती और बिना सनलाइट के जो फोटोसिंथेसिस है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रात के वक्त प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होगी एंड रात के वक्त प्लांट भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उस वक्त सिर्फ रिस्पायरेशन होता है। ये फार्मूला रिस्पायरेशन का है। यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP बनाते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज किन पार्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज 3 स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। फर्स्ट है स्टोमाटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर। स्टोमाटा पोर्टन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब हम देखते हैं रिस्पायरेशन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा लीव्स और ग्रीन स्टेम पे मौजूद छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड इन्हीं के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। एंड रिस्पायरेशन के दौरान डिफ्यूजन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। गार्ड सेल्स टोमेटो को ओपन और क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं लेटिसेल्स की तरफ। लेटिसेल्स वुडी स्टेम की बार्क पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये स्टेम को ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करते हैं। ठीक है, और रूट हेयर्स यंग रूट्स पर मौजूद बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं
ये सॉइल से ऑक्सीजन, वाटर और मिनरल ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, और रूट की रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। सो आज हमने रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। ये टॉपिक आपको ऑल एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा।